संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सत्संग भेजना चाहते हो तो आप लोग भेज सकते हो, मैं नंबर डाल रही हूँ, आप इसी नंबर पे सत्संग भेज सकते हो ऑडियो या वीडियो में। संगत जी हम अपने आसपास की चीज़ें देखते हैं और ये सोचते हैं कि हम इतनी अच्छी नेकी कर रहे हैं, हमने किसी का मन नहीं दुखाया, लेकिन हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है या अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। बुरे और जो धर्मी होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जो लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है। तो गुरबानी में लिखी एक कथा है, या ऐसे बोलिए कि बानी में लिखी हुई है, और शायद आपको बहुत सारे जवाब इस कथा से मिलने वाले हैं। तो एक बालक है जो साथ संगत में बैठ के सत्संग करता है, सत्संग सुनता है, लेकिन वो जब आता है और देखता है तो ये देखता है कि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा हो रहा है, और जो बुरे बुरे लोग हैं, जो दारू पीते हैं या उल्टा सीधा काम करते हैं, उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। तो ऐसा क्यों? तो जो जिनकी वो कथा सुनने जाता था या जिस संगत में बैठने जाता था, तो वो उनसे ये सवाल पूछता है कि आप मुझे बताएंगे कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, या बुरे लोगों को सारे सुख क्यों मिलते हैं। तो बोलते हैं जो गुरु महाराज होते हैं, जो बानी में कथा लिखी हुई सुनाते हैं, वो ये बोले कि तुम्हारा जवाब, इस जो मैं ये कहानी या कथा सुना रहा हूँ, इसमें पूरा तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। तो बोले कथा ऐसे है कि एक बुढ़िया है, एक औरत है जिसकी 3 बेटियां हैं, और तीनों बेटियां मतलब बहुत गरीब फैमिली से हैं वो, और उस औरत का आदमी ख़त्म हो जाता है, जो एक कमाने वाला इकलौता इंसान होता है उनके परिवार में कमाने वाला, और वो लोग बहुत गरीब हैं। तो उसके पति की मृत्यु के पश्चात उस औरत के ऊपर सारा भार आ जाता है, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं और घर परिवार की। अब वही एक बचती है जो अपनी बेटियों की शादी भी करनी है और सारे काम करने हैं। कुछ समय पश्चात ऐसा होता है कि वो बीमार होती है, और बीमारी के कारण मतलब उसकी मौत का टाइम आ जाता है। अब यमराज जी चित्रगुप्त को भेजते हैं कि जाओ ऐसे ऐसे उस एक औरत है, उसको प्राण त्यागने का समय आ गया है, उसको लेके आओ। अब चित्रगुप्त जाते हैं तो देखते हैं 3 बेटियां हैं मासूम सी, और वो अपनी माँ के चारों तरफ बैठ के रो रही हैं क्योंकि माँ को तकलीफ़ में देख रही हैं। अब चित्रगुप्त देखता है कि अरे ये तो पहले ही बहुत गरीब है, एक टूटी सी चारपाई है, झोपड़ा है, और उसके बाद इसकी माँ को मैं ले जाता हूँ तो इन बेटियों का क्या होगा। तो उसका मन बदल जाता है, मन पसीज जाता है उनकी हालत देख के। तो उसके मन में विचार आता है क्यों ना मैं इनको छोड़ दूँ, और फिर यमराज से प्रार्थना करता हूँ कि दोबारा कभी थोड़ा समय इनको मिल जाए ताकि इनकी शादी वादी हो जाए या इनका भरण पोषण हो जाए, ये अपने लायक हो जाएं, तब इनको हम मतलब मृत्यु प्राप्त होनी चाहिए। अब वो चले जाता है। जब जाते हैं तो चित्रगुप्त से यमराज पूछते हैं कि मैंने तेरे को एक काम दिया था कि सॉरी कि उनको लेके आना है, ऐसे ऐसे फला फला औरत को, तू लेके क्यों नहीं आया। तो बोले यमराज जी ऐसा है कि उनकी हालत बहुत ख़राब है, उसकी 3 बेटियां हैं। शंकर जी अजीब लगेगी लेकिन सुनना, पूरी कहानी सुनोगे तो ही चीज़ें समझ में आएंगी। तो 3 बेटियां हैं और उसके अलावा उनका कोई नहीं है, तो उनका भरण पोषण हो जाए उसके बाद हम उसको ले आते हैं, तो आप उतना समय दे दो। तो यमराज उसको डांटते हैं चित्रगुप्त को, और बोलते हैं कि विधि के विधान को बदलने की क्षमता किसी में नहीं है परमेश्वर के अलावा। हर किसी की मृत्यु और जीवन निश्चित है, एक निश्चित समय पे होना है, उसे कोई नहीं बदल सकता, ना उसके कर्म, ना रब, ना कोई और। तो एक निश्चित समय पे अगर उस इंसान की मृत्यु नहीं होती है तो चीज़ें ख़राब होती हैं, और इसका तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। तो चित्रगुप्त को अपनी गलती महसूस होती है कि मैंने विधि के विधान में टांग अड़ाई है, तो वो हाथ जोड़ के खड़ा होता है। तो यमराज जी उसको बोलते हैं अब तुझे धरती पे जाना पड़ेगा, और जो तूने बेवकूफ़ी की है इस बेवकूफ़ी को याद करके, और 3 बेवकूफ़ियों को, अपनी गलतियों को याद करके तू अपनी गलतियों पे हंसेगा 3 बार। जब तू अपनी 3 गलतियों पे 3 बार हंस लेगा तब तेरा पश्चाताप पूरा हो जाएगा और तू वापस आ जाएगा यमलोक में। तो अब जब धरती पे बच्चा पैदा होता है तो यही होता है कि सीधा वो ऊपर से निकलता है, मतलब धरती पे जाता है तो वो नंगा होता है। तो चित्रगुप्त के साथ भी यही होता है कि जब भी धरती पे कोई इंसान आता है, पैदा होता है, तो वो नंगा होता है। तो चित्रगुप्त भी नंगे ही आते हैं।
और वो रोड पे पड़े होते हैं। अब वो एकदम आके रोड पे गिरते हैं। तो एक मोची है, बहुत गरीब है, जो अपनी घर गृहस्थी को बहुत मुश्किल से चला रहा है। तो वो जा रहा होता है, तो उसकी वाइफ ने उसको भेजा होता है कि सर्दियां हैं और बच्चों के कपड़े ले आओ। तो क्योंकि जितने पैसे थे उसने उसके हाथ में रख दिए, और तो वो कपड़े लेने गया। और जब वो कपड़े लेने जा रहा था तो देखता है चित्रगुप्त नंगा पड़ा है। तो उसको देख के उसको तरस आता है कि बोले इतनी सर्दी में तुम नंगे रहोगे या ऐसी शरीर से लेटे रहोगे यहाँ पे तो तुम बीमार हो जाओगे। तो बोले मेरे पास कुछ पैसे हैं, चलो मैं तुम्हें कपड़े दिला देता हूँ। अब कपड़े जो अपने बच्चों के लिए वो लेने आया था, वो उस चित्रगुप्त को उन पैसों से कपड़े दिलवा देता है। अब चित्रगुप्त ये बोलता है कि तुमने मेरे को कपड़े तो दिला दिए, लेकिन मेरे पास तो रहने की भी जगह नहीं है, मुझे तो कुछ मतलब कहीं सहारा ही नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तो वो मोची को दया आती है और वो उसको कहता है कि तुम मेरे घर चलो और मेरे काम में मेरे हाथ बटाना। अब चित्रगुप्त और वो मोची दोनों चल पड़ते हैं। अब जाके उसकी घरवाली उसको बोलती है कि कपड़े कहाँ हैं। बोले कपड़े तो मैंने इसको दिला दिए। बोले तुमने अनजान व्यक्ति को तुम घर लेके आए हो, अपने बच्चों के कपड़े इसको दिला लाए हो, तुम्हें अपनी स्थिति का नहीं पता, अपने बच्चों की तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम कितने बेपरवाह हो। तो वो उसको सुना रही है और वो लड़ाई हो जाती है घर में, घर का माहौल बहुत ख़राब हो जाता है। तो चित्रगुप्त की एकदम हंसी निकलती है और वो बड़ी ज़ोर से तेज़ से हंसने लग जाते हैं। जब वो हंसने लगते हैं तो मोची कहता है कि ये समय नहीं है हंसने का, तुम हंसे क्यों। बोले इस हंसी का राज मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, आज मैं नहीं बता सकता। तो कोई बात नहीं। अब मोची उसको काम पे रख लेते हैं चित्रगुप्त को। अब समय चित्रगुप्त धीरे धीरे काम करने लगता है और वो मोची इतना फेमस हो जाता है, उसके जूते इतने अच्छे बनने लगते हैं कि राजा महाराजा भी उससे जूते बनवाने लगते हैं। जब राजा महाराजा भी उससे जूते बनवाने लगते हैं तो महाराज का एक सिपाही आता है और मोची को चमड़ा देके ये बोलता है कि ये चमड़ा बहुत महंगा है, इस चमड़े का जूता बनाना है महाराज का, और गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि महाराज इसी चमड़े का जूता पहनते हैं और ये चमड़ा बहुत बेशकीमती है। तो मोची चित्रगुप्त को देता है कि बहुत अच्छा जूता बनाओ आप महाराज के लिए। तो वो जूता ना बना के चप्पल बना देता है। अब जब अगले दिन उसको पता चलता है मोची को, तो वो चित्रगुप्त को डांट रहा है और बोल रहा है कि जूता बनाना था, चप्पल क्यों बना दी, क्योंकि चप्पल बनाई है अब महाराज हम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ेंगे और बहुत डांट पड़ने वाली है, या हो सकता है बहुत बड़ा पनिशमेंट हम लोगों को मिले, तो तुमने ये किया क्या है। अब वो इनमें दोनों में बहस चल रही होती है। इतने में ही महाराज का एक सिपाही आता है और आके उससे बोलता है कि वो जो चमड़ा मैं तुम्हें दे के गया था उस चमड़े का अब जूता नहीं बनाना है क्योंकि महाराज की मृत्यु हो चुकी है, और यहाँ पे नियम ये है कि महाराज जब किसी की मौत हो जाती है तो उसको जूते नहीं चप्पलें पहना के विदा करा जाता है। तो मोची को ऐसा लगता है जैसे कोई मनोकामना उसकी पूरी हो गई हो और उसको बहुत बड़ी मुश्किल से भगवान ने उसे बचा लिया हो। तो मोची इस बात पे बड़ी तेज़ हंसता है जब ये बात होती है। तो मोची नहीं, चित्रगुप्त। तो मोची उससे फिर पूछता है कि तुम्हारी इस हंसी का राज क्या है, जब भी कुछ तुम गलती करते हो या भी मेरे साथ कुछ बुरा होता है तुम हंसते हो। तो बोले इस हंसी का राज मैं तुम्हें फिर कभी बताऊँगा। तो अगले थोड़े दिन बाद क्या होता है कि 3 बहुत सुंदर लड़कियाँ उसकी दुकान पे, मोची की दुकान पे आती हैं। चित्रगुप्त उनको देखता है तो पहचान लेता है कि शायद ये वही लड़कियां हैं जिनकी माँ को मैं बचपन में लेने आया था और लेके नहीं गया था, और इन्हीं की वजह से आज मैं ये सज़ा भोग रहा हूँ। तो जब वो उनको देखता है तो वो देख के ये कहता है कि अरे ये तो बहुत अच्छे परिवार से लग रही हैं और बहुत अच्छे, ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी फैमिली में इनकी शादी हुई है। तो उनके साथ जो औरत होती है उससे चित्रगुप्त ये पूछता है कि ये लड़कियाँ की शादी हो गई है। बोले नहीं, इनकी बचपन में ही माँ ख़त्म हो गई थी और इनकी माँ बहुत गरीब थी, और इत्तेफाकन से ऐसा हुआ कि मेरे पास बच्चा नहीं था या मेरे पास कोई औलाद नहीं थी और मैंने इनको गोद लिया, और मेरे पास इतना पैसा था तो मैंने इनकी परवरिश बहुत अच्छी की, और अब इनकी मैं शादी बहुत अच्छे फैमिली में करने वाली हूँ। तो चित्रगुप्त को जब ये सब चीज़ें पता चलती हैं तो चित्रगुप्त बहुत तेज़ हंसते हैं, और फिर आके मोची पूछता है कि अब क्या हुआ, अब क्यों हंसे, कि तुम्हारी हंसी के पीछे क्या राज है। तो वो ये बताता है कि ये वही लड़कियां हैं जिनकी माँ को बचपन में मैं लेने आया था, और जब मैं बचपन में लेने आया था तो मैं लेके नहीं गया था क्योंकि इनकी माँ की इनको ज़रूरत थी, लेकिन इनकी हालत बहुत ख़राब थी और मैंने नहीं लेके गया ये सोच के कि इनकी परवरिश कौन करेगा। पर परमेश्वर और भगवान की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। अगर मैं जब इसकी माँ नहीं ख़त्म होती तो शायद ये आज भी भिखारियों के रूप में ही होती। इनके माँ मरने का नतीजा ये हुआ
कि ये एक अच्छी फैमिली में इनकी परवरिश हुई और आज इनकी शादी किसी अच्छी उसमें हो रहा है। तो मुझे ये बात सोच के हंसी आ रही है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था जो मैं भगवान की प्लानिंग को नहीं समझ रहा था कि भगवान तो अगला पिछला सब देखते हैं, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा भी है तो कुछ अच्छा देने वाले हैं। और फिर वो कहता है कि जब क्यों हंसे थे, और बोले मैं पहली बार जब हंसा था जब तेरी वाइफ को मतलब तुम्हारी पत्नी जो थी वो लड़ रही थी, और मैं ये सोच के हंस रहा था कि इस बेवकूफ़ को ये पता ही नहीं है कि मेरे आने से इसके जीवन में बदलाव आने वाला है और तुम्हारा टाइम बदलने वाला है और तुम एक अच्छी उन्नति पे जाओगे। तो मैंने ये सोच के मैं हंस रहा था कि इन्हें ये पता ही नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में ये कपड़ों के लिए रो रही है या अपने बच्चों की चीज़ों के लिए रो रही है या इतना लड़ाई झगड़ा कर रही है, लेकिन इसको नहीं पता कि ये छोटा सा दान या इसने जो छोटी सी मदद तुमने मेरी की है ये तुम्हें कितना आगे लेके जाएगा। तो कई बार हम छोटे छोटे चीज़ों को लेके इतने परेशान होते हैं, लेकिन हम कहते हैं ना भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। तो बोले तो फिर तुम जब क्यों हंसे थे जब चप्पल बनाई थी, तो बोले जब सारे दुनिया को पता था कि महाराज ख़त्म हो गए हैं, लेकिन तुम अपना रोना लेके बैठे हुए थे चप्पल और जूते का। तुम्हें ये पता ही नहीं था कि महाराज ख़त्म हो गए हैं, लेकिन तुम्हारा उन सब की तरफ दिमाग ना जाके तुम्हारा दिमाग सिर्फ इस बात को जूते को लेके तुम पकड़ के बैठे थे। तो इंसान की फितरत ये है कि अगर ज़िंदगी में कोई बदलाव होने वाला है तुम मतलब इंसान उस चीज़ को समझ ही नहीं पाता कि दुनिया में हो क्या रहा है। तुम्हें सिर्फ अपनी उतनी ही चीज़ें समझ में आती हैं जितना रब तुम्हें दिखाते हैं, लेकिन रब की प्लानिंग बहुत बड़ी होती है, भगवान की प्लानिंग बहुत बड़ी होती है। वो कुछ भी बिना किसी कहते हैं ना वजह के नहीं होता। तो अगर जूता बना था तो उसके लिए भी कोई वजह थी, जूता नहीं बना और चप्पल बनी तो उसकी कोई वजह थी। लेकिन हम हमेशा दोष देते रहते हैं इस बात को कि ये नहीं हुआ, ऐसे होना था, ऐसे नहीं हुआ, ये गलत हो गया। चाहे हमें 10 दिन बाद पता चले कि चलो सही है वो काम नहीं बना है, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं है, हमें अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलना है हमें इंसानों को अपनी तरीके से जीना है। चाहे भगवान परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में कितने ही मौके लाएं, लेकिन वो अपनी गलतियों से गवा देते हैं, हमेशा अपने कोसते रहते हैं। तो बहुत सारी गलतियाँ हम लोग करते हैं। और अब ये मैं बताने वाली हूँ कि लोगों को दुख क्यों मिलते हैं। अच्छे लोगों को दुख इसलिए मिलते हैं संगत जी, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें सुख देना चाहते हैं, तुम्हें ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, अपने से जोड़ना चाहते हैं। और क्योंकि दुख उन्हीं मिलते हैं जिन्हें मिलते हैं वो प्योर हो जाते हैं। रब उनको बार बार अपने दुख देके उनको अपने नज़दीक लाना चाहते हैं और उनका जीवन बदलना चाहते हैं। इसलिए ही उनको बढ़ चढ़ के दुख मिलते हैं, ताकि वो उनकी शरण में आए और अपना जीवन बदल सके, उनको नामदान मिल सके, उनको रब का सिमरन मिल सके, और वो इस जीवन को नहीं आगे अपने आने वाले जीवन को और ऊपर जाने वाले जीवन को भी संवार सके। लेकिन हम अपने दुखों से इतने दुखी हैं कि हमारा दिमाग अच्छाइयों पे जाता ही नहीं है, हम कभी अच्छी तरफ सुनते ही नहीं हैं, हम कभी उस चीज़ का शुक्राना ही नहीं करते हैं कि हमें कोई बात नहीं गुरु जी आपने दुख दिया, कोई बात नहीं, अब इसमें कुछ अच्छा छिपा है। तो अच्छाई और बुराई साथ में होती है। अगर बुराई ही आई है तो 100% अच्छाई बन के जाएगी। वो बुराई नहीं होती, वो अच्छाई होती है। इस चीज़ को संगत आप लोगों को भी समझना है। और मुझे भी गुरुजी ने बहुत समझाया है कि हर प्लानिंग के पीछे अगर रब का हाथ है, हर सांस के पीछे रब का हाथ है, तो वो चीज़ गलत कैसे हो सकती है संगत जी, हर दुख के पीछे। लेकिन हम चाहते हैं एक नया बदलाव, अगर हम लोग चाहते हैं अपने जीवन में तो दुख को आने दो ताकि उसके रिस्पॉन्स में कुछ अच्छा हो। लेकिन हम सीधी सीधी लाइफ चाहते हैं, हम सीधी सीधी चीज़ें चाहते हैं, हमेशा सीधा चलना चाहते हैं। जब तक मोड़ नहीं आएगा तो आप अपनी ज़िंदगी के जो आपको मिली है, जो इसका लक्ष्य है, वो कैसे मिलेगा। सीधे सीधे चल के कभी किसी को कुछ नहीं मिलता संगत जी, तो हमें कहाँ से मिलेगा। ठीक है ना। रावण ने गलतियाँ की, रावण ने सीता जी को उठाया और सब मनगढ़ंत मतलब पहले से प्लानिंग थी, क्योंकि रावण को उद्धार करवाना था अपना। तो उसने इतनी गलतियां की और गलतियां करने के बाद उसने राम जी के हाथों से मतलब मारा गया और उसको सीधा सीधा कहते हैं ना उद्धार हो गया। तो ये सब प्लानिंग है रब की, हर चीज़ में उनकी रज़ा है, हर चीज़ में उनकी वो है। तो आप थैंक यू बोलो, शुक्राना बोलो, हर चीज़ के लिए बोलो। अगर कुछ होता है जो आपकी समझ से बाहर है तो रब को तो सब पता है ना, आप ही को तो नहीं पता, अगला आपको नहीं पता, लेकिन भगवान को, रब को, गुरु पा को सब पता है। तो इस चीज़ को आप समझ के चलो कि कुछ भी बिना वजह के नहीं हो रहा।
चाहे अच्छा हो रहा है, चाहे बुरा हो रहा है, चाहे कुछ नया हो रहा है, क्योंकि बदलाव ही जीवन है और जीवन में बदलाव ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी बात आपको अजीब लगे ना संगत जी, तो प्लीज़ अनलाइक तो आप नहीं कर सकते, कमेंट करके मेरी गलतियों को बता दिया करो, क्योंकि गलतियों से ही लोग सीखते हैं। मैं भी कुछ सीख जाऊँगी, आप कुछ मुझे भी बता दिया करो, कभी कभी कमेंट कर दिया करो कि आंटी आप यहाँ गलत थे, ये नहीं बोलना था। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मुझे सिखा रहे हो, क्योंकि सीखना ज़रूरी है और पूरी ज़िंदगी हम लोगों को सीखना पड़ता है। एकदम परफेक्ट कोई भी नहीं होता। तो कभी कभी कमेंट मेरे को ऐसे तो बताया करो जहाँ मेरी गलती हो, मेरा कसूर हो। अच्छी चीज़ों को लाइक कर दिया करो, बेकार चीज़ में कमेंट कर दिया करो। जहाँ गलती करूँ तो उसको सिखा दिया करो। और अमृत वेला होने वाली है संगत जी 13 तारीख से, सब ज्वाइन करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु।